अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। लाहौर में थाना टाउनशिप में दो लड़कियां पुरस्कार तौर पर हलाक होती हैं, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक लड़कियों के हवाले से कुछ तफसीलात सामने नहीं आई। कहाँ की रिहायशी थी, कौन थी, क्या करने आई थी। लेकिन कुछ इंकशाफात इस मामले में हुए हैं कि लड़कियों की मौत जो है या तो जहर खुरानी से हुई है या फिर ओवरडोजिंग नशे की वजह से हुई है। इसकी क्या तफसीलात हैं, नुमान से पूछ लेते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम अस्सलाम। नुमान, ये लाहौर पुलिस पर कोई कड़ा टाइम नहीं आ गया? थाने के अंदर ज्यादती, थाने के अंदर दो जवान लड़कियों का इकट्ठे मर जाना, वो भी मुलजिम की हैसियत से। क्या चल रहा है? कोई बकरा शकरा दे रहे हैं सदके में, क्या कर रहे हैं? जो इनके हालात है इन्हें तो पूरी एक गाय देनी चाहिए, अच्छा, क्योंकि आप देखें कि जब बुरा वक्त शुरू हुआ वो इनका रजादार केस के बाद शुरू रडार हुआ। से। उसके बाद जिस तरह मजिस्ट्रेट के घर छापा मारा, पुलिस वहां से पहले बदनाम हुई कि नॉन प्रोफेशनल है। उसके बाद फिर अटॉर्नी जनरल के घर जो हुआ उस पे SHO तो क्या SP भी गया। हाँ, उसके बाद फिर जो एक थाने के अंदर गाजियाबाद लड़की, वाला केस आ गया, थाने के अंदर ज्यादती, पूरा थाना ही मुअत्तल हो गया। तारीख अब में पहली मरतबा 78 बंदे, 78 बंदे, और अब ये केस सामने आ गया कि वो भी जवान लड़कियां। जवान लड़कियां। इस केस में जो है वो पुलिस की कह लें कि नेग्लिजेंस थोड़ी सामने आती है। लेकिन शुरू शुरू में तो जो हमने देखा कि इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन पुलिस एक दूसरे को जो है वो पहले जिम्मेदार ठहराती रही। लेकिन इस केस की जब मैंने डिटेल चेक की तो ये पता चला 3:15 पे एक कॉल मौसूल होती है जिशान नामी बंदे की, जो कि कहता है कि टाउनशिप में मेरी जो बहनें हैं उनका दो नौसरबाज खवातीन ने दम करने के बहाने बालियां उतार ली हैं। पुलिस वहां पे ASI था, गालबन नज़ीर नाम था उसका, जो पहुंचता मौके पे। ये जाके वहां पे हालात देखता है, वो खवातीन शोर करती हैं, अपने कपड़े फाड़ लेती हैं, लेकिन उससे पहले उनसे बालियां मिल चुकी होती हैं। वो जो जिशान है वो इनको लेकर तकरीबन 3:30 के करीब थाने पहुंच जाते हैं। अब ये थाने में भी ड्रामा करती हैं, वहां पर ये शोर मचाती हैं। शोर मचाने के बाद पुलिस जो है वो 4:30 जिशान की मुद्दत में FIR दे देती है। अच्छा, अब जब मुकदमा दर्ज हो चोरी की जाता है, मुद्दई है। चोरी का और नौसरबाजी का, अब जब मुकदमा दर्ज हो जाता है तो 4:50 पे पुलिस इनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर देती है। इस चीज की तस्दीक इस बात से हुई कि जब DIG ऑपरेशन फैसल कामरान थाने गए, फ्रंट डेस्क की वो फुटेज मौजूद थी जिसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हैंड ओवर कर रही है। 6:15 पर एम्बुलेंस जो है 1122 की वो थाने आती है। वो आके देखते कि एक लड़की जाँ बहक हो चुकी हुई है, दूसरी की हालत खराब है। अच्छा, उसको वो फौरी तौर पर जिन्ना अस्पताल शिफ्ट करते हैं। वहां पर पता चलता है कि दूसरी भी जो है वो भी दुनिया से चली गई है। अब पुलिस हिरासत में दो खवातीन, क्योंकि देखे अगर मर्दों का तो सुना था कि टॉर्चर से मर गया। टॉर्चर से मर गया, फिर ये जो केस हुआ है इसमें खवातीन को मगरिब से पहले वुमन पुलिस स्टेशन मुंतकिल करना था और पुलिस वो अभी कर नहीं सकी, तो उसकी वजह से सारा इल्ज़ाम टाउनशिप पुलिस पे आ गया। अब वो खवातीन के पीछे सुबह तक कोई नहीं आया, लेकिन जब इनको मुर्दा खाने रखा गया तो इनके मुंह से झाग निकल रही थी। जो मेरी इब्तदाई तौर पर बात हुई, जिससे डॉक्टर ने चेक किया, उसने मुझे बताया कि इनका जिस्म नीला पड़ चुका है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने कोई जहरीली चीज़ खाई है। इनके जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं मिले। लेकिन अब जो मुतलका मजिस्ट्रेट है वो अब से कुछ देर पहले जिन्ना हॉस्पिटल गए हैं, डेड हाउस, उन्होंने जाकर पोस्टमार्टम की इजाज़त दे दी और मियां मुंशी अस्पताल में इनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अच्छा, नहीं, क्यों इनके लवाहिकीन ट्रेस नहीं हो रहे? ये पुलिस अपनी मुद्दत में इनको अमानतन दफना देगी क्या फिर? नहीं, अब इनके क्या होगा? लवाहिकीन जो है वो ट्रेस हो चुके हैं। ठीक है, ये पाकपतन के रिहायशी हैं, ठीक है। उनसे राब्ता भी हो चुका है। बेसिकली ये पक्की बात है, वो जिस तरह आपने देखा चंगड़ होगा जिसे हम कहते हैं, उस तरह के। हाँ, चंगड़। और ये मुख्तलिफ घरों में मांगते हैं। ईद पे आपको बहुत सारे ऐसे नजर आते होंगे, ईद उल अजहा पे, जो गोश्त इकट्ठा करने के लिए पूरी पूरी फैमिलीज आ जाती हैं। तो ये यहाँ पर नौसरबाजी की इसी तरह की वारदातें ज़्यादातर करते हैं। लेकिन इस केस में अब क्योंकि दोनों की हलाकत हो चुकी हुई है, तो अब पुलिस के लिए टेस्ट केस है। इनके लवाहिकीन जब आते हैं तो मेरा ख्याल है कि पुलिस उनको मैनेज करने की कोशिश करेगी किसी ना किसी तरह, क्योंकि इसमें यह भी डाउट मौजूद है कि ये 302 की FIR भी करा सकते हैं, वो चाहे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पे हो चाहे SHO पे, कि हमारी इस तरह जो लड़कियां उनकी हलाकत हुई उनकी। कस्टोडियल टॉर्चर एक्ट जो है वो यही है और इसी के अंदर ही ये FIA फिर इसकी तहकीकात करेगी। बिल्कुल, और इनके पास दस्तावेजात मौजूद हैं कि FIR की सूरत में कि इनको गिरफ्तार किया गया और इनको हैंड ओवर भी किया गया। वो सारी दस्तावेजात हैं, उन दस्तावेजात की बुनियाद पर भी जो है वो FIR हो सकती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पुलिस इसको मैनेज करेगी
और इसमें पुलिस गिल्टी भी नहीं है। खवातीन ने जब देखा कि वो पुलिस की गिरफ्त में आ गई, जो अब तक मेरी तफ्तीश है, तो उनके पास जो वो चीज़ मौजूद थी जो कि वो जहरीली या जो लोगों को नशावर खिलाती थी। लोगों को खिलाकर वारदातें कर। वो एक खास किस्म का वो गुटखा केमिकल होता है जिसपे लोगों को खिला के बेहोश करके घरों का सफाया होता है। बिल्कुल, ये वो वाली चीज इन्होंने फिर वो खुद खा बस के ली। अंदर वो जो बिस्किट के ऊपर लगा हुआ होता है बहुत क्रीम सारे में। केस मलंग में इस तरह के केस चिंची रिक्शे पे होते रहे हैं। खवातीन को कोई ना किसी ना किसी बहाने कोई ना कोई चीज पिलाई और उनसे नकदी ले ली या उनकी बालियां उतार ली या उनकी चेन उतार ली। इस तरह की कई FIR जो है मौजूद है कि नौसरबाजी की ये केस है। इसमें एक खातून का एक आमना का रिकॉर्ड भी सामने आ गया कि उसने इस तरह की पहले भी वारदात की हुई है पुलिस के में। हाँ जी, उसका डाटा भी सामने आ गया है। तो इसका मतलब है कि खवातीन थी प्रोफेशनल, लेकिन इंसानी जान का ज़िया है। हम किसी को भी जो है वो इस बिना पर मार नहीं सकते कि ये साहब का रिकॉर्ड याफ्ता है। तो अब देखिए आगे इनके जब फैमिली आती है तो अब ये उस पर डिपेंड करता है कि वो पुलिस के साथ ताउन करती है या पुलिस के खिलाफ जाती है। तो अब इसकी फैमिली का वेट हो रहा है, लेकिन उससे पहले इनका पोस्टमार्टम हो जाएगा। पोस्टमार्टम में मेरा ख्याल है कि तशद्दुद सामने नहीं आएगा, जहरीला मवाद जो है वो सामने आएगा, खाने से इनकी डेथ हुई है। अब वो नशावर चीज़ थी या वो कोई मंशियात थी, उसका सामना वो जो है 2 से 3 दिन में जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी वो हकाइक सामने ले आएगी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने कहा कि पोस्टमार्टम हो जाएगा, तो अभी तो जो पहली मुकदमा है इनके खिलाफ वो तो ज़ीशान की मुद्दत में चोरी का। पोस्टमार्टम के लिए अब ये क्या अपनी मुद्दत के अंदर पुलिस जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स तो अभी तक पहुंचे नहीं है, और अगर वो पहुंच जाते हैं तो वो कहते हैं जी पोस्टमार्टम तो खैर होना ही होना है, वो ये कहते हैं हम नहीं भी करवाना तब भी पुलिस करवाएगी क्योंकि केस बना हुआ है। तो ये किसके जिम्मे डाल रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन उठा रही है इसकी बाहर या वो उठाएगा अभी तक ऑपरेशन? तो देखें इसमें दोनों ही फंस रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन और ऑपरेशन दोनों मिलके कर रहे हैं। इसमें मजिस्ट्रेट जो है मुतलका वो इजाजत दे सकता है पोस्टमार्टम की। जब वो देखेगा जाके डेड बॉडी देखने के बाद वो देखेगा इनके जिस्म पे कोई टॉर्चर नहीं है और इनकी डेड बॉडी खराब हो रही है, तो वो अपने बिहाफ पे इस चीज की इजाजत दे देगा कि इसे इसकी इजाजत पोस्टमार्टम। है कि जज बॉडी देख सके? मेरे जी ख्याल में बिल्कुल, डॉक्टर जो देखें है वो उसी की रिपोर्ट चलेगी, इसमें इब्तिदाई डॉक्टर मुलाहिजा जिसे हम कहते हैं। इब्तदाई मुलाहिजा डॉक्टर का चलेगा, लेकिन एक होता है नज़ई बयान, उसके लिए मजिस्ट्रेट 164 के बयान वो लेने मौके के पर लिए आता है। मौके पर भी आ उस जाता है। लड़की का आपको याद है रेप केस वाला? बिल्कुल, जो सर्विसेज अस्पताल में हुआ था। इसी तरह इस केस में भी मजिस्ट्रेट इजाजत देने के लिए आकर बॉडी का मुआयना जरूर कर सकता है। अच्छा, रात को आपको पता है कि वहां पर उन्होंने क्राइम सीन वाले आए और उन्होंने सारी की तस्वीर वगैरह भी ली हैं, बॉडी की भी, और फोरेंसिक भी वहां पहुंची थी, PHS जो है, तो वो भी हुआ है सारा। तो उन तस्वीरों की बुनियाद पर भी तो हो सकता है। उन तस्वीर की बुनियाद पे भी हो सकता है, फिर बॉडी खराब होने का खदशा है, तो अंदर पड़ी हुई है वो अभी सर्द खाने में। लेकिन इसका जितनी जल्दी पोस्टमार्टम हो जाएगा उतनी जल्दी बेहतर है, क्योंकि उसके बाद जहर की नौयत जो है वो मैदे से फैलकर अब जिस्म में आ चुकी हुई है, तो वो गलने सड़ने का भी खदशा मौजूद है। उसके बाद पोस्टमार्टम में मजीद मुश्किलात होंगी। इस बिना पर इनका पोस्टमार्टम आज कंप्लीट हो जाएगा। वो बोर्ड भी जो है मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक मेरे ख्याल में वो ये बैठ उनके गया। घर वालों के पहुंचने से पहले सामान तैयार करके रखेंगे, कबर शबर खुद गई होगी, और यूं कहेंगे भाई या तो ले जाओ या इधर दफना जाओ। और उसके बाद पुलिस जो है वो मेरे ख्याल से जिस मैनेज तरह का करेगी। उनका बैकग्राउंड है, जिस तरह के वो लोग हैं, पुलिस उनको इजीली मैनेज अच्छा, कर ले। इसमें हमें दोनों फैमिलीज आ रही हैं अभी, तो एक तो है ना उसके बाप का नाम गुलशन है, एक के बाप का नाम अजमत है। वो पहले ही कल ही ट्रेस हो चुकी थी। एक जो दूसरी लड़की है उसके वालिदैन जो है वो आई ट्रेस हुए हैं, उनको इतला भी दे दी गई है। और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है 2 पुलिस एहलकार भी उनको रवाना हो चुके हैं, जो वहां पहुंच गए, जो उनको साथ लेके आ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं। जो अच्छा, मेरे ख्याल से रास्ते में उनका जहन बनाते आएंगे और आकर जो है वो चीजें मैनेज कर लेंगे। मतलब एक और लाहौर पुलिस अपने सिर से तलवार उतारने में कामयाब हो जाएगी। अभी उतारने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन जो पुलिस के हालात जा रहे हैं, कोई पता नहीं कल कोई नई तलवार आई हो। बहुत शुक्रिया अली जी। इस हवाले से बड़ी अहम चीज़ थी कि वालदैन का जो है वो पता लग चुका हुआ है, लेकिन लाहौर में पुलिस के ऊपर जरा कड़ा वक्त चल रहा है, और वो भी थानों के हवाले से ही चल रहा है, गाजियाबाद थाना है या टाउनशिप थाना। बहरहाल इस केस में अब देखना है कि वालदैन आकर या तो अकड़ जाते हैं, पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हैं, या फिर अगर मुकदमा दर्ज नहीं करवाते तो फिर हम ये कह सकते हैं मुबैना तौर पर कि उन्होंने साजबाज कर ली। बहरहाल जो होगा इस केस में उससे आपको आगाह करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह ने के बाद।